ओम नमः शिवाय। कल हमने बात की थी शिवलिंगों के बारे में और यह चर्चा हुई थी कि कौन से ऐसे शिवलिंग हैं जिनका कलयुग में पूजन विहित नहीं है। अन्य युगों में उनका पूजन किया जाता था, लेकिन कलयुग में बताया गया है कि उन 7 लिंगों को पूजन नहीं होता है। उनमें कौन कौन से थे हमने चर्चा की थी। तांबे का, शीशे का, रक्तचंदन का, शंख का, कांसे का, लोहे का और ऐसे स्थान पर निकाले हुए गोबर का जो कि अशुद्ध स्थान पर है, इनका पूजन नहीं किया जाता। कौन कौन से शिवलिंग का पूजन किया जाता है उनके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। पहला है गंधलिंग, उसके बाद पुष्पलिंग। गंधलिंग में मतलब कस्तूरी, कुमकुम और चंदन मिला के। उसके बाद पुष्पलिंग, उसके बाद गोशक्रलिंग, गोबर का लिंग। उसके बाद बालुकामय लिंग, बालुका लिंग। उसके बाद यव गोधूम सालिज लिंग, यानी कि जौ, गेहूं और चावल का लिंग। उसके बाद सीताखंडमय लिंग, यानी कि मिश्रिका में लिंग। उसके बाद लवणज लिंग। लवणज लिंग में त्रिकट को, त्रिकट का मतलब है सौंठ को, पीपल को और मिश्री को मिला के उसको पीस के उसका लिंग बनाया जाता है, लवणज लिंग उसको कहते हैं। उसके बाद तिल पिष्ठोत्थ लिंग, तिल को पीस के उसका बनाया हुआ लिंग। उसके बाद भस्म लिंग, भस्म का लिंग, भस्ममय लिंग जो है उसका लिखा होगा भस्म आरती पूजन प्रसिद्ध है महाकालेश्वर भगवान की। उसके बाद वंशाकुरमय लिंग, वंशाकुरमय है बांस के अंकुर का लिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कामनाओं को सिद्ध करने वाला लिंग है। उसका पिष्ठमय लिंग, पिष्ठिका लिंग और दधि दुग्धोद्भव लिंग, दधि दूध से उद्भव, दधि दूध का लिंग, इसको भी बहुत ही महत्व दिया गया है। धान्यज लिंग, धान्य का लिंग। फलोत्थ लिंग, फलों का लिंग। धात्री फल जात लिंग, यानी कि आंवले के फल का लिंग। और इसका नवनीतज, मक्खन का लिंग। ये लिंग बताए गए हैं। साथ साथ इसके अलावा दुर्वा कांडज, दुर्वा, दुर्वा चढ़ा के या दुर्वा का बनाया हुआ उसका लिंग ये बताया गया है। कर्पूरज लिंग, कर्पूर का लिंग। अयस्यकांत, अयस्यकांतज मणि, अयस्यकांतज मणि का लिंग। और उसके बाद मौक्तिक लिंग, मोती का लिंग। स्वर्ण का लिंग, रजत का लिंग, ये 3 सोने का और चांदी का लिंग। इसके बाद पित्तलज लिंग, पीतल का लिंग यानी धातुओं का लिंग है। कांस्यज लिंग, कांसे का लिंग, जबकि हमने बताया था कांसे का लिंग का कलयुग में प्रयोग नहीं होता, लेकिन जिस समय पुराण की व्याख्या थी कि किस तरह के लिंग, कितने तरह के लिंग होते हैं, साथ साथ ये भी बताया गया कि कलयुग में किन किन तरह के लिंगों को का पूजन विहित नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है। उसके बाद त्रिभुज लिंग, आयस लिंग और शीशकज लिंग, शीशे का लिंग और जिसको बर्फानी बाबा जिस तरह से जो बर्फ का लिंग है उसके भी इसमें महत्व बताई गई है। उसके अलावा अन्य लिंग में जैसे पारद शिवलिंग, पारद शिवलिंग का, भारत का शिवलिंग बनाया जाता है। और पार्थिव का शिवलिंग, पार्थिव का तो प्रारंभ में ये बताया गया था कि किस रंग के व्यक्ति, किस जाति के व्यक्ति को किस तरह की मिट्टी का पूजन करना चाहिए, लेकिन उसका जो शुद्ध रूप है वो यही है कि किसी भी मिट्टी से आप बना सकते हैं, पार्थिव बना सकते हैं, शुद्ध स्थान की मिट्टी होनी चाहिए। इसके साथ उसका जो पार्थिव लिंग होंगे उसका अंगुष्ठ प्रमाण, इससे बड़ा लिंग जो है घर के अंदर नहीं रखा जा सकता। ये तो है कि कितने तरह के लिंग हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चर्चा है कि किस राशि वाले को कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, और अगर उस तरह का शिवलिंग बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो कौन से ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहां उसको जीवन में एक बार अवश्य जाना चाहिए। अगर ज़्यादा अच्छा जीवन के प्रारंभिक काल में जाए तो उसकी ग्रह बाधा शांत होती है। आइए चर्चा करते हैं मेष से लेकर मीन तक। मेष राशि वाले को सोमनाथ एक बार अवश्य जाना चाहिए और गुड़ के लिंग का, जिसको गुणोत्थ लिंग कहते हैं, उसका पूजन करना चाहिए। वृष राशि वाले को मल्लिकार्जुन जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन जाना शुभ है उनके लिए, और वो फलोत्थ लिंग, फलों से बना हुआ लिंग का पूजन कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को महाकालेश्वर जाना अत्यंत शुभ है, महाकालेश्वर मंदिर में जाने, और वंशाकुर, उसका जो अंकुर हैं बांस के अंकुर, उनका पूजन करना शुभ है। और बालू में भी, जैसे रेत में आपने देखा होगा समुद्र के किनारे रेत में बहुत सारे लोग शिवलिंग बनाए रखते हैं, राहु के लिए, केतु के लिए, और जो बाधा इनके राहु की वजह से आ रही है उसके लिए उस शिवलिंग का पूजन या उस लिंग को बनाना ही अत्यंत शुभ माना गया है। उसके साथ कर्क राशि वाले को दधि दूधोद्भव, दही और दूध का या दही दूध का लिंग बनाना संभव नहीं होता। लिंग बनाने का मतलब उसमें शिवलिंग में अर्पित करना, उसको चढ़ाना। ओंकारेश्वर उनको अवश्य जाना चाहिए, या कर्पूरज लिंग कर्पूर चढ़ाना चाहिए, या मोक्तिज लिंग मोती चढ़ाना चाहिए। यह माना जाएगा कि उन्होंने उस शिवलिंग का पूजन किया या वो शिवलिंग बनाया। सिंह राशि वालों को वैद्यनाथ जाना,
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जाना अत्यंत शुभ बताया गया है। और जौ, गेहूं और चावल के आटे का शिवलिंग बनाना या उसको शिवलिंग में अर्पित करके पूजन करना चाहिए, या गंधलिंग भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद कन्या राशि वालों के लिए भीमा शंकर जाना अत्यंत शुभ बताया गया है, और बालू का लिंग बनाना, दूर्वा कांडस का लिंग बनाना या धान्य का लिंग बनाना उत्तम माना गया है। अब आती है बारी तुला राशि वालों को। तुला राशि वालों को रामेश्वरम जाना अत्यंत शुभ बताया गया है। साथ ही साथ मक्खन का नवनीत मक्खन का शिवलिंग बनाना बहुत ही उत्तम बताया गया है। पुष्प का शिवलिंग और लवणज शिवलिंग भी बनाना उनके लिए उत्तम बताया गया है। वृश्चिक राशि वालों को कहा गया कि नागेश्वर जाएंगे तो कल्याण होगा। नागेश्वर जाएं या घर में पार्थिव लिंग बनाएं या पार्थिव पूजन कराएं अवश्य एक बार, या गुड़ोत्थलिंग, गुड़ जो है शिवलिंग पर चढ़ाकर उसको गुड़मय बनाना चाहिए। उसके बाद धनु राशि वालों को कहा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर अवश्य जाएं, या मिश्री का शिवलिंग बनाएं, या पित्तलज शिवलिंग कहीं पर है उसका पूजन करना भी अत्यंत शुभ बताया गया है। मकर राशि वालों को त्र्यंबकेश्वर जाना शुभ बताया गया है, और या तिल पिष्ठोत्थ लिंग, तिल को पीस के उसका लिंग बना के शुभ बताया गया है। दूर्वा कांडज शिवलिंग में दूर्वा चढ़ा के, दूर्वा से ढक के उसका पूजन करना भी अत्यंत शुभ बताया गया है। अब आता है कुंभ राशि की बारी। कुंभ राशि वालों को केदारेश्वर जाना अत्यंत शुभ बताया गया है, और उसके बाद भस्ममय लिंग, शिवलिंग पर भस्म पोत कर उसका पूजन करना अत्यंत शुभ बताया गया। धान्य लिंग भी बना सकते हैं। अब अंतिम बारी आती है मीन राशि को बताया गया है घृणेश्वर महाराष्ट्र में है, वहां जाकर पूजन करना चाहिए, या शर्करामय लिंग बनाना चाहिए, या धात्री फल आंवले का लिंग बनाना चाहिए। ये 12 राशि का पूजन है। कौन कौन सी चीज शिवलिंग में नहीं चढ़नी चाहिए? शिवलिंग में तुलसी कभी नहीं चढ़नी चाहिए। तो शिवलिंग में नागकेशर कहते हैं बहुत से लोग, नागकेशर नहीं चढ़ना चाहिए, मालती नहीं चढ़नी चाहिए, चंपा नहीं, मौलसी नहीं, इन सब चीजों को, और रक्त चंदन से उसका पूजन भी बताया गया है कि इस कलयुग में नहीं करना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, रोली अलग अलग या सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुएं भी अलग अलग रूप में नहीं चढ़ना चाहिए। केतकी का पुष्प तो बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए, केवड़ा भी अलग से नहीं चढ़ना चाहिए। ये सामान्यतः शास्त्रोक्त है। या इसके साथ साथ ही आज का पंचांग हम पढ़ते हैं। श्री संवत 2081, श्री साके 1946, श्रावण कृष्ण पक्ष दक्षिणायण उत्तर गोल, सौर मास श्रावण की 15 गते, सौर मास श्रावण की 16 गते, तदनुसार 31 जुलाई 2024 का शुभ दिन है। आज आनंद आदि योग शुभ है। एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि भगवान शिव की भी तिथि है, केवल भगवान विष्णु की तिथि नहीं है, क्योंकि कहा गया है यथा शिव प्रियो विष्णु रेवम विष्णुमय शिवा, या शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुरश्च हृदय शिव, शिव के हृदय में विष्णु का वास है, विष्णु के हृदय में शिव का वास है। इसलिए आज एकादशी के दिन शुद्ध रह के, शुचिता मन में रह के, चावल न खा के, निरामिष भोजन करके भगवान शिव की आराधना करें, भगवान जनार्दन की आराधना करें, आपका कल्याण होगा। एकादशी तिथि अपराह्न आफ्टरनून में 3:56 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज बुधवार है। बुधवार का वैदिक मंत्र है, बुधवार का सरल मंत्र लीजिए ओम बुम बुधाय नमः, क्योंकि हर किसी को याद रहेगा। आज नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र दिन में 10:13 तक रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। आज ध्रुव योग है। ध्रुव योग अपराह्न यानी आफ्टरनून में 2:14 तक रहेगा। उसके बाद व्याघात योग लग जाएगा। करण में बालव करण है, जो आफ्टरनून या अपराह्न में 3:56 तक रहेंगे। उसके बाद कौलव करण लग जाएंगे। यह आज का पंचांग है। साथ के साथ आज जो है, आज का दिनमान 33:33 का है। सूर्योदय सुबह 5:35 पर हो रहा है। सूर्यास्त 7 बजे होगा। चंद्रमा रात्रि में 10:16 तक वृष राशि में रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसलिए आज संपूर्ण दिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को अपैट या चंद्र शुद्धि रहेगी। वह अपना कार्य अन्य दिन के लिए टाल सकते हैं। बुधवार होने के कारण दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा। उत्तर दिशा में जाना आवश्यक हो तो जल में तेल डालकर पिएं और उसके बाद प्रस्थान करें। आज अभिजीत मुहूर्त ग्रहण नहीं किया जाता। राहु काल दिन में 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। आज एक महत्वपूर्ण घटना और होने जा रही है। शुक्र आज सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपने मित्र के साथ रहेंगे। सूर्य से उनका साथ छूट रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। कब तक? 16 तारीख अगस्त तक। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? अभी तक जब शुक्र सूर्य के साथ थे, चंद्रमा की राशि कर्क में थे, वो मन को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा मन सो जाता तो मन को प्रभावित कर रहे थे और आत्मघाती प्रवृत्ति बढ़ रही थी, आपसी तालमेल घट रहा था और साथ साथ मन में बहुत उदासी आ रही थी, डिप्रेशन की शिकायत आ रही थी। लेकिन अब जब वो
सूर्य की राशि में आ रहे हैं तो सूर्य प्रतीक है शरीर का। सूर्य और सिंह जब आएंगे 16 तारीख के बाद से तो सतर्क रहना पड़ेगा किसी भी तरह के जोखिम को उठाने से, शरीर को कष्ट देने से, धारदार हथियार से कटने से बचने के लिए, विद्युत आघात से कटने से लगने से बचने के लिए। इसलिए अभी ये समय आनंद का 31 तारीख मई से लेके 16 तारीख अगस्त, 31 तारीख जुलाई से लेके आज के दिन 16 तारीख अगस्त तक अपने संपूर्ण शुभ कार्य करिए, क्योंकि शुक्र और बुध हैं साथ साथ। सिंह राशि में परम मित्र साथ में, धन आनंद की वृद्धि होगी और मन में आपका जोश उमंग आना चाहिए। शिव पूजन अवश्य करें, यह एक परम अवसर है जो कि आपको मिल रहा है श्रावण मास में, फिर मिलेगा श्रावण मास में ही आपके नाग पंचमी में, और अन्य मास में मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन। आपका दिन शुभ।